हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, इजिप्ट या फिर इथियोपिया। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। रतन टाटा हैज रिसेंटली पास्ड अवे एट 86। इन विच ईयर डिड ही जॉइन टाटा इंडस्ट्रीज। रतन टाटा का हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस वर्ष टाटा इंडस्ट्रीज में शामिल हुए थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 1962, 1962। आपको जानना चाहिए रतन नवल टाटा जो कि चेयरमैन एमेरिटस रहे टाटा सन्स के, इनका 9 अक्टूबर को निधन हो गया 86 की एज में। आपको बता दें 1937 में इनका जन्म हुआ था पारसी फैमिली में। और इनकी जो ग्रैंड मदर रही नवाजबाई टाटा, इन्होंने ही इन्हें रेस किया है। 1962 में इन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया। 1996 में इन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की। और आपको बता दें 2 बार चेयरपर्सन रह चुके हैं टाटा ग्रुप के। एक बार तो 1991 से 2012, उसके बाद फिर इंटरिम चेयरमैन बने थे 2016 से 2017 के बीच में। 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म विभूषण जो कि हमारे देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये प्रदान किया। इससे पहले साल 2000 में पद्म भूषण जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये प्राप्त कर चुके थे। इसके अलावा इन्हें महाराष्ट्र भूषण 2006 में, असम वैभव 2021 में, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 में, ऑनरेरी नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2014 में अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। ये अवार्ड इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जब कोई इस तरह की हस्ती का निधन होता है तो मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर बनाना प्रेफर करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पूछी जा सके। जैसे लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ था तो 2-3 एग्जाम मैंने देखे, उसमें मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाए लता मंगेशकर से संबंधित। एक स्टेटमेंट अवार्ड से संबंधित दे दी, एक उनके कंसर्ट से संबंधित दे दी, अवार्ड से संबंधित दे दी। तो इस तरह से आपको जानना चाहिए जो मिस्टर टाटा हैं ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे जहाँ इन्होंने आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। बॉम्बे हाउस ये टाटा ग्रुप का हेड ऑफिस है। ये मैंने आपको ऐसे ही जनरल नॉलेज के बता दिया। कभी आप पूछ ले कि बॉम्बे हाउस क्या है तो टाटा ग्रुप का जो हेड ऑफिस है उसका नाम है बॉम्बे हाउस। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2024। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। हु वॉन द 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। सही आंसर ऑप्शन डी है डेविड बेकर, जॉन सुम्बर और डेमिस हैसबीस। देखिए, साइंटिस्ट डेविड बेकर यूएस से हैं, जॉन जम्बर यूएस से हैं और डेमिस हैसबीस ये ब्रिटिश हैं और सीईओ हैं डीप माइंड के और आइसोमॉर्फिक लैब्स के। तो इन तीनों को 2024 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री में क्योंकि इन्होंने प्रोटीन के ऊपर कार्य किया है। प्रोटीन आप सभी जानते हैं जो हमारी लाइफ है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है और हर एक सेल में पाया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि जो टोटल प्राइस है उसका हाफ पार्ट बेकर को जाएगा फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन और जो अदर हाफ है वो जॉइंटली हैसबीस और जम्पर को मिलेगा क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम AlphaFold 2 है इसको डेवलप किया है जिसके जरिए जो मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को प्रोडिक्ट किया जा सकता है। प्रोटीन आप सभी जानते हैं जनरली 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। अच्छा, ये जो प्राइज़ है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इसमें दिया जाएगा। तो एक हाफ तो मिलेगा बेकर को और दूसरा हाफ हैसबीस और जम्पर को। 1901 में पहली बार ये अवार्ड दिए गए थे जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी डेथ के 15 साल बाद। और मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस में अवार्ड दिया जाता है। इकोनॉमी भी दिया जाता है, ठीक है, उसका नाम अलग होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हु हैज़ बीन चूजन एज द विनर ऑफ द 48th वायलार रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड। 48वें वायलार राम वर्मा स्मारक साहित्य पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे चुना गया है। सही आंसर ऑप्शन बी है अशोकन चारुविल।
राइटर हैं अशोकन चारुविल। इन्हें 48th वायलार रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड दिया जाएगा इनके नोवेल कटुर का दबो के लिए। आपको बताते हैं अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है वायलार रामावर्मा ट्रस्ट के द्वारा। इसमें 1 लाख रुपये का कैश प्राइज दिया जाता है। तो ये एक लिटरेरी अवार्ड है, केरल में प्रेजेंट किया जाता है बेस्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम के लिए, मलयालम में जो बहुत अच्छा कोई नोवेल लिखा हो, और हर साल 27 अक्टूबर को दिया जाता है। इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है रामावर्मा की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है मनीष तिवारी। तो देखिए नेस्ले इंडिया इन्होंने लीडरशिप चेंज की है, मनीष तिवारी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। जो अब तक मैनेजिंग डायरेक्टर थे सुरेश नारायण, ये रिटायर हो रहे हैं अगले साल जुलाई में। तो 1 अगस्त 2025 से मनीष तिवारी इस पद को संभालेंगे। मनीष तिवारी पहले अमेजोन इंडिया के कंट्री मैनेजर भी रह चुके हैं। नेस्ले की बात करते हैं तो ये एक स्विस मल्टीनेशनल फूड एंड ड्रिंक प्रोसेसिंग कंपनी है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ड्रग इरेडिकेशन इनिशिएटिव संकल्प। किस राज्य सरकार ने नशा उन्मूलन पहल संकल्प शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू इन्होंने एक ड्रग इरेडिकेशन इनिशिएटिव जिसका नाम संकल्प है इसको लॉन्च किया है, ताकि राज्य से जो ट्रैफिकिंग है इसको जिससे संबंधित जो समस्या है उनको दूर किया जा सके। हिमाचल प्रदेश की बात करें इसे लैंड ऑफ द स्नो क्लैड माउंटेन्स बोलते हैं। कैपिटल शिमला है, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। एक और राज्य की बात कर लेते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेट कर देंगे राज्य से 2026 तक। विच टू इंडियन स्टेट्स हैव पार्टनर टू डेवलप 8 गीगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट्स। किन 2 भारतीय राज्यों ने 8 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन्होंने पार्टनरशिप की है। 1 गीगावाट्स की जो है सोलर पावर प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे इन दोनों राज्यों के साथ कोलैबोरेशन में। और फर्स्ट फेज में 2 गीगावाट प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा मोरेना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो 20 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी उत्पन्न करना इनका जो है टारगेट है। और उत्तर प्रदेश की बात करें 2026-27 तक ये 22 गीगावाट सोलर कैपेसिटी जो है जनरेट करना चाहता है। अंडर द निक्षय पोषण योजना द मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर टीबी पेशेंट्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम हाउ मच टू ₹1000। निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को दिए जाने वाले मासिक पोषण समर्थन को कितने रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 500। देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट है निक्षय पोषण योजना के तहत ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स के लिए इसको 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। साथ ही जो टीबी पेशेंट्स हैं उन्हें प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में उनको कवर किया जाएगा। और इस मूव के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट पर एडिशनल 1040 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसे ये स्टेट्स के साथ 60:40 के हिसाब से बांटेगी। ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन करने का जो वर्ल्ड का टारगेट है वो 2030 है, पर भारत ने 5 साल एडवांस कर दिया है, यानी कि 2025 में भारत इसको इरेडिकेट कर देगा टीबी को। मिनिस्ट्री ने जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इसने एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन EDNS इसको भी इंट्रोड्यूस किया है उन सभी पेशेंट्स के लिए जिनका बॉडी मास इंडेक्स BMI ये 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम है। ठीक है, और एडिशनली जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट के रूप में 3000 से 6000 रुपये भी मिलेंगे इस निक्षय पोषण योजना के तहत। विच कंपनी हैज़ ऑफिशियली बीन क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने किस कंपनी को आधारित तौर पर गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया? सही आंसर ऑप्शन बी है MTNL। देखिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL जिसे बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर क्लासीफाई किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। MTNL के ऊपर 325.53 करोड़ रुपए का जो है उधार है या ऋण है 30 सितंबर तक, और इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक भी इसी तरह का NPA इसे घोषित कर चुका है। NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आप सभी जानते हैं, मतलब पैसा दिया पर उस पर ना तो इंटरेस्ट आ रहा है, प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ रेवेन्यू नहीं दे रहा है जो आपने लोन दिया हुआ है बैंक ने, और ऐसा 90 दिन तक हो गया है। ठीक है, जब आपके पास प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है 90 दिन तक। MTNL होली ओन सब्सिडरी है भारत संचार निगम लिमिटेड की, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और मुंबई, न्यू दिल्ली और मॉरिशस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है।
Until which year has the Union Cabinet approved the continuation of universal supply of fortified rice? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी है 2028। देखिए यूनियन कैबिनेट ने जो फोर्टिफाइड राइस है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो दिया जाता है, तो इसकी सप्लाई को कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया है जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक। आपको बता दें सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव है, 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसमें दी जाती है राइस फोर्टिफिकेशन के लिए। एक्चुअली फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप इसको इफेक्टिव बना देते हैं ताकि जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उससे निपटा जा सके। कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे राइस फोर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स ऐड कर देते हैं जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये सब होते हैं। वेयर विल द IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड? IIAS DARPG भारत सम्मेलन 2025 का आयोजित किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 को होस्ट करेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ब्रुसेल्स के साथ मिलकर भारत मंडपम न्यू दिल्ली में अगले साल 2025 में 10 से 14 फरवरी के बीच में। थीम रहेगा इस कॉन्फ्रेंस का नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी मुंबई है। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए के, और इनमें एक जो खास रहा हो रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और टाटा IIAS के बीच में कोलैबोरेशन के तहत। वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीन डेवलप्ड? राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए है लोथल। देखिए यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक अप्रूवल अपना दे दिया है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में बन सकता है। 2 फेजेज में बनेगा, फेज़ 1B एंड फेज़ 2। और जो इसका कंस्ट्रक्शन है लाइट हाउस म्यूजियम का अंडर फेज़ 1B इसको फंड करेगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स। आपको बता दें इसका जो मास्टर प्लान है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का, ये आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है और किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP हैकाथॉन 2.0? किस संस्था ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन 2.0 लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड। NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन 2.0 लॉन्च करने की घोषणा दी। जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित चैलेंजेस दिए जाते हैं, आइए और उनका सोल्यूशन बताइए। ULIP is a digital gateway that allows industry players to access logistic related data sets from various government systems through API based integration। बाकी आपको बता दें जो NLDSL है, ठीक है, इसकी स्थापना दिसंबर 30, 2015 में हुई थी। Where was the Study in India campaign officially launched? Study in India अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है शारजा। देखिए भारत ने स्टडी इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो, जो कि शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ है इस जगह पर। आपको बता दें ये जो स्टडी इन इंडिया कैंपेन है इसको ऑर्गेनाइज किया गया HCIL के द्वारा, जो कि मिन्नत कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत एक ग्लोबल एजुकेशन हब है। यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑफर्स हम कर रहे हैं कोर्सेज। आपको बता दें जो इंडिया की हायर एजुकेशन सेक्टर है ये 2nd लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा एक मैं आपको एक जीके का फैक्ट बताता हूँ। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है ये 7 एमिरेट्स से मिलकर बना है, ठीक है। 7 एमिरेट्स हैं यहाँ पर। एक तो है अबू धाबी, दूसरा है दुबई, तीसरा है शारजा, चौथा है आसमान, 5वां है अल क्वैन और 6ठा है रश अल खैमा और 7वां है फुजैरा। तो ये भी एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं, जो PCS टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें। ऑन विच इंडियन नेवल शिप वॉज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ मालाबार 2024 हेल्ड? मालाबार 2024 का 28वां संस्करण किस भारतीय नौसैनिक जहाज पर आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है INS सतपुरा। देखिए मालाबार 2024 की ओपनिंग सेरेमनी ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में इंडियन नेवल शिप सतपुरा में आयोजित की गई विशाखापट्टनम में। ये 28th एडिशन है इस मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज का,
और 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा। ये 2 फेजेस में होगा, हार्बर और सी फेज। मालाबार की शुरुआत 1992 में हुई थी बायलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर भारत और यूएस के बीच में। फिर इसको बढ़ाकर जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल कर ली गई। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि भारतीय नौसेना का जो INS तलवार है ये साइमन्स टाउन साउथ अफ्रीका पहुंचा है 8th एडिशन ऑफ इप्सामार में पार्टिसिपेट करने के लिए। इप्सामार का मतलब क्या है? ये एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीकन नेवी के बीच में। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। हु ऑथर्ड मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय। द स्कीम जगन्ना अम्मा वोरीज फ्रॉम विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। Where was the second edition of Uttar Pradesh International Trade Show held? Greater Noida. Raksha Mantri Rajnath Singh inaugurates 41st Indian Coast Guard Commanders Conference in New Delhi. 22nd National Conference of the Confederation of Real Estate Developers Association of India held in which city? Answer is Sydney, Australia. आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इन विच सिटी इज द अरुण जेटली स्टेडियम सिचुएटेड? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कार्बन एमिटर इन द वर्ल्ड? Vistara will be merged with which major airline next month? Who has been appointed as the head coach of the Sri Lankan cricket team? Which state in India has the largest spinning capacity in the country in terms of the textile industry? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने और आज की हमारी स्कीम है PM विकास, इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग एवं स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDFs हमने इसमें आपको प्रोवाइड कराए हैं और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है। उसमें इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी पढ़ाए गए हैं। इंश्योरेंस का भी एक डेडिकेटेड चैप्टर उसमें शामिल है और डेमो लेक्चर देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री हैं। केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको प्राप्त होता है और वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, चाहे वो इंटरव्यू क्यों ना हो। PO के इंटरव्यू होते हैं, उसमें भी आप यहाँ से बैंकिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ऐप पर मिल जाएगा ये कोर्स आपको। यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और आपको बता दें इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इन्हें भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।